नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सनातन धर्म पे जो टिप्पणी उदयनिधि स्टालिन ने की थी, उसके बाद जो राजा हैं उसने भी उसमें ये कहते हुए आग में घी डालने का काम किया कि ये जो उदयनिधि स्टालिन है, इन्होंने तो केवल इसको डेंगू मलेरिया कहा, लेकिन वास्तव में सनातन धर्म HIV एड्स है। अब आप समझ लीजिए कि इस देश में जिस तरह से ये हेट स्पीच दी जा रही है, 100 करोड़ भारतीय और जो सनातनी हैं उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस हेट स्पीच पर तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ना तो कोई एक्शन लिया, ना वहां की पुलिस ने कोई FIR दर्ज की। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले में एक फैसला दे रखा है और उसने सभी राज्यों को एक निर्देश दिया था ये 2021 में कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति यदि हेट स्पीच देता है तो उस पर पुलिस के DGP को निर्देशित है कि वो तत्काल इस पर एक्शन ले, पुलिस FIR दर्ज करे और जो भी हेट स्पीच दे उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो इस मामले में मद्रास पुलिस को इस हेट स्पीच को लेकर के FIR दर्ज अभी तक कर लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। अब इस मामले में याचिकाकर्ता वो जो विनीत जिंदल हैं, उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लिखते हुए ये कहा है कि एक तो ये जो गलती है उन नेताओं की है जो सनातन को लेकर, एक धर्म विशेष को लेकर उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहे हैं, जिससे भावना आहत हो रही है और ये हेट स्पीच की कैटेगरी में है। क्योंकि उदयनिधि स्टालिन ने इतना तक कह दिया था कि ये जो सनातन है उसको लेकर उन्होंने कहा सनातन मच्छर, डेंगू फीवर, मलेरिया और कोरोना से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि इन्हें खत्म करना जरूरी है। सनातन भी ऐसा ही है। ये सनातन धर्म को वो कह रहे हैं कि जो डेंगू मलेरिया वगैरह हैं, ये तो इनको तो आप जो है इलाज करा सकते हैं, इनका इलाज हो सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं सनातन ऐसा है जो इनसे भी खतरनाक है, इसको खत्म करना है। आप जानते हैं उदयनिधि स्टालिन ये MK स्टालिन का बेटा है और तमिलनाडु में मंत्री है और अपने आप में वो ईसाई धर्म का पालन करते हैं, यानी ईसाई बन चुके हैं। अब ऐसा किसने उनको परमिशन दे दी कि वो खुद भी अपना कोई धर्म परिवर्तन करें, किसी भी धर्म में आस्था रखें? ये हमारे देश के संविधान में छूट है, लेकिन ये भी साथ में संविधान में लिखा है कि आप किसी और दूसरे धर्म का अनादर नहीं कर सकते, अपमान नहीं कर सकते। और यदि कोई ऐसा बोलते हैं, कोई ऐसा शब्द लिखते हैं, कोई ऐसी पोस्ट लिखते हैं, तो इसको हेट स्पीच माना जाएगा और इसके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, उसमें सजा भी होगी। अब ये बयान अभी चर्चा में था और इसको लेकर अभी बवाल चल ही रहा था। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी सख्त हुए और अपनी कैबिनेट की जो मीटिंग बुलाई उन्होंने, G20 सम्मेलन को लेकर जो तैयारियां चल रही थी, उसमें साफ साफ मोदी जी ने निर्देश दिया, अपने सभी मंत्रियों को कहा कि ये जो उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म को समाप्त करने का बयान है, इस मामले में सख्ती से मुकाबला किया जाए और हर स्तर पर इसका विरोध किया जाए। इसके बाद हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो एक्शन में आए, अलग अलग अपने स्तर से उन्होंने मीडिया में बात को रखा। वहीं आपको बता दें, कानून के जानकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में की और रविशंकर प्रसाद ने बाकायदा इस मामले में उदयनिधि स्टालिन को घेरा। लेकिन इस मामले की जो तरफदारी करने लगे वो एक कदम और आगे बढ़ गए। राजा ने क्या कह दिया? जो राजा है उन्होंने कह दिया सनातन धर्म की तुलना एड्स से की जानी चाहिए, इसके साथ ही सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा उदयनिधि स्टालिन ने डेंगू और मलेरिया से तुलना करके विनम्रता दिखाई है, यानी वो ये कह रहे हैं कि ये तो कम बोला है, ये और भयंकर बीमारी है। अब आप सोचिए, ये देश हिंदुओं का, धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा भी हो गया। उसके बाद किसी भी धर्म के लोग यहां आए रहें, कोई दिक्कत नहीं है। वो किस पूजा पद्धति को अपनाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये परमिशन किसको मेरी तरफ से दी जा सकती है, किसी भी सनातनी की तरफ से कैसे दी जा सकती है कि वो मेरी मूल आत्मा पे प्रहार करें? मैं सनातनी हूं, मैं सनातनी हिंदू हूं, मेरा जो जन्म हुआ है वो सनातनी तौर पर हुआ तो स्टालिन का भी है, लेकिन वो उसकी मर्जी कि वो उसे माने या नहीं माने।
लेकिन मेरे जैसे 100 करोड़ भारतीय सनातनी उस सनातन धर्म को अपना जन्मदाता मानते हैं, तो वो मेरे लिए मेरी माँ, मेरा पिता है, मेरा भगवान है। और अगर कोई मेरे माता पिता को गाली दे, एड्स बताए, डेंगू मलेरिया बताए, और सबसे खतरनाक बात कि वो ये कहे इसकी समाप्ति जरूरी है, यानी जो काम आक्रमणकारी शक, हून, यमन, मुगल और अंग्रेजों ने किया कि इस देश पे आक्रमण किया और सनातन को मिटाने के लिए कत्लेआम किया, जबरन धर्मांतरण किया, वो अंग्रेज यहां से चले गए, मुगल यहां से चले गए। आज ये जो है स्टालिन जैसे लोग, राजा जैसे लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग खड़े हुए हैं जो यहां सनातनियों को मिटाने की बात कर रहे हैं। हिंदू की आइडेंटिटी पूछी जा रही है, तुम्हारा जन्म कब हुआ, बताओ कब हुआ। अरे भाई, हमारा जन्म तब हुआ जब ये प्रकृति बनी, जब ये पृथ्वी बनी। जो आदि और अनंत है वही सनातन है। लेकिन आज मूर्ख लोग पूछ रहे हैं सनातन का जन्म कब हुआ। तो भाई तुम होते कौन हो पूछने वाले? मेरी मर्जी है कि मैं किस आस्था को मानता हूं, किसको इष्ट मानता हूं, किसको भगवान मानता हूं। यह मेरी आस्था का प्रश्न है। और इस देश के संविधान ने यह ताकत दी है कि कोई भी किसी की आस्था पर प्रहार नहीं करेगा। मैं किसी इस्लाम के मानने वाले को कुछ भी नहीं कहता हूं, ना कह सकता हूं, क्योंकि इस देश के संविधान ने मुझे यह इजाजत नहीं दी है। यदि इस देश में किसी ने टिप्पणी की तो आप देखें कि डिबेट में ही यह टिप्पणी की गई थी नुपुर शर्मा के द्वारा, तत्काल उनके ऊपर एक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। तो भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर या प्रधानमंत्री या किसी ने यह नहीं कहा वो हमारी प्रवक्ता है साहब, देखते हैं कौन हाथ लगाएगा, क्योंकि सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, एफआईआर हुई और केस चल रहा है। लेकिन उसी विपक्षी दल के ये INDIA गठबंधन के नेता एक के बाद एक ये सनातन पर प्रहार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो INDIA गठबंधन है, इस गठबंधन में सभी के लोग जितने भी हैं, अब आप देखिए कंडेम्ड भी नहीं कर रहा है कोई, ये सब सनातन विरोधी हैं, ये सब हिंदुत्व विरोधी हैं। और इस समय जो दो गुट बट गए हैं, एक तरफ वो हैं जिनका जो लीडर है वो मोदी है, वहां खड़े हुए दिखाई देने वाले लोग वो राष्ट्रभक्त दिखाई देते हैं, वो क्योंकि राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र के लिए निर्माण में वो सब वो वहां लोग दिखाई देते हैं जो कभी भी राष्ट्र विरोधी एक शब्द नहीं बोलते, वो किसी के धर्म का अपमान भी नहीं करते। वहां वो लोग हैं, वो गुट दिखाई दे रहा है, जो भी NDA के साथी हैं बाकी लोग। और एक तरफ वो दिखाई दे रहे हैं जिनका लीडर राहुल गांधी है, बल्कि जिनके लीडर सोनिया गांधी दिखाई देती है। क्योंकि मुंबई की तस्वीर हो, चाहे आपने देखा बेंगलुरु की तस्वीर हो, वहां आपको सोनिया गांधी मध्य में दिखाई देंगी। तो ये जो सोनिया गांधी जिसको लीड कर रही हैं INDA गठबंधन को, उसमें वो लोग हैं जो हिंदुओं को आतंकवादी बताना चाहते हैं और सिद्ध करना चाहते हैं, जो साधुओं पर गोली देते हैं, जो कार सेवकों पर गोली देते हैं, जो साधुओं को जेल में डालकर साध्वी प्रज्ञा जैसी एक साध्वी को आतंकवादी सिद्ध करने का काम करते हैं, जो सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, जो सेना से सबूत मांगते हैं, जो सेना के कर्नल पुरोहित को भी आतंकवादी सिद्ध करने के लिए 3rd डिग्री का टॉर्चर करा देते हैं। और ऐसे लोग जो एक धर्म विशेष के लिए इस देश की अरबों करोड़ों रुपए की जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर उनको सौंप देते हैं, वहां ऐसा दल है सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो राम मंदिर के विरोध में खड़े हो जाते हैं और राम के अस्तित्व को नकारते हैं कि राम तो कोई था ही नहीं, राम तो काल्पनिक था। अब कह रहे हैं भारत भी काल्पनिक था, माने महाभारत भी काल्पनिक हो गया। ऐसा दल एक तरफ खड़ा दिखाई दे रहा है। एक भी उनमें से नेता कोई ये नहीं कह रहा कि राजा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सनातनी हम भी हैं। तो सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये जो सोनिया गांधी के नेतृत्व वाला गठबंधन है जिसका नाम इन्होंने INDIA रखा है, क्या उसमें जितने भी सनातनी हैं उनकी सबकी आत्मा मर चुकी है या सनातनी रहे ही नहीं, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करा दिया है? अगर धर्म परिवर्तन करा दिया होगा उदयनिधि स्टालिन की तरह,
फिर तो वो नहीं बोलेंगे, उनको लगेगा वो अपना ही धर्म का आदमी है, सनातनियों का विरुद्ध में बोल रहा है। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो वो बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन संविधान ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की व्यवस्था ने उनको भी ये परमिशन नहीं दी है कि वो किसी धर्म के अपमान में, किसी धर्म ग्रंथ के विरोध में कुछ बोलें। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला गया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने ये याचिका डाली है कि इस पर स्वतः संज्ञान लिया जाए और अवमानना का केस दिल्ली पुलिस पर भी लगाया जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज कराई थी और उन्होंने मद्रास पुलिस पर भी आरोप लगाए कि उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। इस मामले में आपको बता दूं, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट को 262 ऐसे राजनयिकों ने पत्र लिखा था, जिसमें 14 जज थे, पूर्व जज, 130 ब्यूरोक्रेट्स, 118 रिटायर्ड सैन्य अफसरों ने हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि उदयनिधि स्टालिन ने जो ये टिप्पणी की है इस पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल एक्शन ले। लेकिन हमने देखा कि उस पत्र के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये भी एक इस देश की हकीकत है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिका गई है, देखना होगा क्या सुप्रीम कोर्ट उसी तेजी से इस मामले में सुनवाई करेगा, एक्शन लेगा और गिरफ्तारी का आदेश देगा, जैसा नुपुर शर्मा के मामले में किया था, या सवाल इस पर आपको बता दें, जो मनीष कश्यप पत्रकार है बिहार का, उसके पिता ने भी उठाए हैं कि मेरे बेटे पर जहां आपने देखा कि तमिलनाडु में एनएसए लगा दिया गया, ये कहकर के हेट स्पीच दी है, उसने एक फेक वीडियो प्रसारित की है, तो क्या उसकी तरह राजा और उदयनिधि स्टालिन पर भी एनएसए लगेगा? ये बहुत बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के लिए खड़ा कर दिया है मनीष कश्यप के पिता ने। तो अब देखना होगा कि जब ये कोर्ट में एप्लीकेशन गई है तो सुप्रीम कोर्ट अब देखते हैं कि वो मनीष कश्यप पे लगी एनएसए को हटाते हैं कि नहीं, या तो वही एनएसए इन नेताओं पर भी लगाते हैं कि नहीं, जिन नेताओं ने सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी बयान दिए हैं, चाहे वो इसमें राजा हो, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, फिर चाहे उसमें कर्नाटक के गृह मंत्री हो, फिर चाहे उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हो और बिहार के चाहे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो। आपकी क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा, स्वतः संज्ञान लेगा, और लेगा या नहीं लेगा? अपनी राय रखते हुए मैं ये कहता हूं, ये वीडियो इतना शेयर करो कि सुप्रीम कोर्ट के जजों तक ये वीडियो पहुंचे। टैग करो, आप में से जो लोग एक्स इस्तेमाल करते हैं, पहले ट्विटर था, अब एक्स, टैग करिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को, सुप्रीम कोर्ट को, देश की राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति जी को भी चाहिए कि इस मामले में संज्ञान लें, वो भी सनातनी हैं, शिव भक्त हैं, और इसमें निर्देशित करें देश की सुप्रीम कोर्ट को कि आप ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो, उन पर एनएसए लगाओ, ताकि दूसरा कोई नेता कल को इस तरह की अपमानजनक बात ना कह पाए। वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।